अस्सलाम वालेकुम जी। आज सुबह सुबह बन रहा है इधर जी नाश्ते में मैंने बनाई थी अपने लिए बिल्कुल सादी रोटी और कुछ ने खाए पराठे और साथ ऑमलेट्स। कुछ रात का सालन बना पड़ा हुआ था, रात को हमने बनाई थी दाल के साथ पराठा भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे स्टमक में इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी, मैंने घी वाली रोटी जो थी सादी वो खा ली थी। मेरी शादी जो थी आउट ऑफ फैमिली में हुई थी, तो बस जी शादी का कुछ अरसा तो ठीक था, फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक जो था वो आजमाइशों में लेता गया, तो हालात इतने ख़राब हो चुके थे कि मैं अम्मी की तरफ आ गई थी। बेटा भी मेरा बड़ा बीमार था और मेरी भी तबीयत बड़ी ख़राब थी, और जब इस हालत में हों तो वालिदैन जो हैं आपको जो है अकेले नहीं रहने देते। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, अम्मी जी मुझे अपनी तरफ ले आए। फिर कुछ अरसा मैं अम्मी की तरफ ही रही थी, तकरीबन 1 साल। उसके बाद मेरे हस्बैंड के थोड़े हालात बेहतर हुए, तो हमने रेंट पे घर ले लिया। घर लेते ही जो था कुछ अरसा जो था बड़ा अच्छा गुज़रा। फिर हालात इतने हो गए कि एक टाइम का खाना भी बड़ी मुश्किल से होता था। एक वाक़या मुझे याद आया कि एक दिन हमें ना भूख लगी थी, तो मैंने 2 रोटियां बना लाई, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि वो जो चने फ्रिज में पड़े हैं वो ले आओ, वो हम खा लेते हैं। तो जब चने खाने लगे वो भी ख़राब हो चुके थे, तो जो थे वो फिर हमने ऐसे रोटी खा ली। लेकिन वक्त जो होता है ना, इतना मुश्किल वक्त वो आपको नहीं भूलता। बेशक आपके हालात बदल जाएं, बड़ा अच्छा हो जाए, हर चीज़ आपकी बेहतर हो जाए, लेकिन हालात बदल भी जाएं, आपको मुश्किल वक्त जो है ना वो कभी भी नहीं भूलता। तो जो लोग होते हैं आपकी काफ़ी हद तक नाकामी के पीछे कुछ लोग भी ऐसे होते हैं कि जो आपको जो है पूरी कोशिश करते हैं कि आपको स्टैंड नहीं होने देते। हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, अपनों पे भरोसा किया था, उन्होंने ऐसी चोट लगाई कि ऐसी आप समझ लें कि अरश से ना फ़र्श पे ला के फेंक दिया। तो फिर इंसान जब सोचता है कि किधर उसने बेवकूफ़ियाँ की, या फिर हो सकता है ये अल्लाह की मसलियत होती है जो बंदों के ज़रिए इंसान को तकलीफ़ें पहुंचती हैं। बस जी हमारी जब फैक्ट्री में चोरी हुई है ना, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता डाउन होते चले गए। फिर लोगों के कुछ लोगों से पैसे लेने, तो वो जब आप किसी से पैसे लेते हो तो वो फिर आपसे उतरते नहीं, फिर और मुश्किल और टेंशन और ज़्यादा हो जाती है कि जो है समझ से बाहर होता है। बस जी ऐसे ही था कि एक दिन अम्मी मेरी तरफ आए, तो ना हम तकरीबन मुझे मेरा बच्चा छोटा था, उसके लिए जो दूध था वो भी मेरे पास नहीं था। तो मेरी एक सिस्टर बन गई थी बिल्कुल नेबर्स में, तो उसने मुझे दूध ला के दिया, तो उसको मैंने बच्चे को तो खिला दिया। तो ख़ुद माँ बाप को भी जो है ना वाइब्स आती हैं कुदरती, नेचुरली तौर पे ऐसा होता है। तो मेरी पेरेंट्स जो थे वो अचानक से उन्होंने वहाँ पे मेरी तरफ चक्कर लगाया, तो उन्होंने देखे ऐसे मेरा फेस देखा। और ऐसी कोई कुदरती बात है कि जब ऐसे हालात हों तो आपके फेस से भी पता चल जाता है। और यकीन माने मेरे आंसू अम्मी को देख के तो और ज़्यादा निकलना शुरू हो गए ना, तो अम्मी समझ गए। तो तकरीबन मुझे तीन नहीं, तकरीबन 1 महीने से कुछ ऐसा ही था, कभी अप कभी डाउन कभी ऐसे। तो उस दिन तो तकरीबन 2 दिन से खाना नहीं था ना घर में। तो फिर अम्मी जो थे मुझे अपनी तरफ लेके आए। अब तकरीबन मुझे 4 साल का अरसा हो गया अम्मी की तरफ। अब यही है कि अब थोड़े शुक्र अल्लाह पाक का, अल्लाह पाक अपने बंदों को इस तरीके से नवाजता है ना कि इंसान का, मैं कहती हूँ, सोच भी नहीं सकता। बस अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए, उससे मदद मांगनी चाहिए। आप किसी से अगर बुरे हालात भी हों, कुछ भी हो, आपको किसी के साथ ज़िक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई आपकी हेल्प नहीं करता, कोई भी नहीं करता, और वो हंसते हैं लोग आप पे। और आप किसी से भी बात ना किया करें, बस अल्लाह से ज़िक्र किया करें, अल्लाह से दोस्ती लगा लें कि वो अपने बंदों को उन रास्तों से भी नवाजता है कि इंसान को गुमान नहीं होता कि अल्लाह पाक कहाँ से रिज़्क़ अता करता है। बस जी कुछ विर्द ऐसे करने चाहिए जो आपको ना लगे कि आप जो है ना उससे, यानी कि कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। जो मैं सबक पढ़ती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लाजमी करूँगी। अब अल्लाह का बड़ा एहसान है, लेकिन वो वक्त नहीं भूलते कि जो मेरे पे थे ना, वो वक्त बिल्कुल नहीं मुझे भूलते कि कैसे हालात थे कैसे नहीं। और मुझे एक याद है कि मुझे पहली सर्दियाँ, यानी कि जब मैं अम्मी के घर से रेंट के घर शिफ्ट हुई ना, तो मेरे हालात ऐसे थे कि मेरे पास कपड़े नहीं थे गर्म। तो मुझे एक सूट अम्मी जी ने लेके दिया और मेरी सिस्टर ने मुझे कपड़े लेके दिए। मेरे लोन के कपड़े पहने हुए थे,
दिसंबर जनवरी में। अब अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक ने नवाज़ा, बहुत अच्छा नवाज़ा। मैं क्या कुछ पढ़ती थी क्या नहीं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इधर अम्मी जी आपको दिखा रहे हैं सूट जो कि बहुत ही प्यारे हैं। ये हमने करिश्मा से ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किए थे, एक मैंने अपना किया था, एक अम्मी जी का किया था। ये जो आप देख रहे हैं ये ट्राउज़र है, बड़ा खूबसूरत सा इसका प्रिंट ट्राउज़र था। मुझे थोड़ा सा चेंज थोड़ा हट के लगा था, तो मैंने कहा ये भी बनाना चाहिए। पहले मेरे माइंड में आया कि क्यों ना मैं दोनों शर्टें बना लूँ और दुपट्टे चला के 2 ट्राउज़र ले आऊँ, 2 सूट बन जाएंगे। फिर अम्मी जी ने मुझे कहा सादे ट्राउज़र तो हम पहनते ही हैं, तो ये जैसा सूट है ऐसे ही तुम सिलाई करना। और माशाल्लाह से बहुत प्यारा था। ये देखें इसकी ये फ्रंट, ये मेरे ख्याल से बैक साइड है और दूसरी फ्रंट, और साथ ही इसके बाजू बहुत प्यारे थे। और इसका दुपट्टे का कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। ये इसका वो जो फ्रंट हिस्सा है वो वाला, इसके पैचेज़ हैं साथ, तो जो हैं ये जैसे मैं सिलाई करूँगी ये भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो शेयर करने का ये मकसद है कि आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाए कि किस तरह से बंदा जो है बना सकता है अपने सूट को और अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकता है। ये वाला सूट जो था माशाल्लाह से ये मुझे बहुत पसंद था, ये मैंने अम्मी जी को गिफ्ट किया। और ये देखें माशाल्लाह से, और आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको अम्मी जी के कपड़े कैसे लगे। और माँ बाप तो अपने बच्चों को देते ही हैं, जब बच्चे दें ना तो वो मैं कहती हूँ अलग से खुशी होती है, बच्चों के लिए भी वालिदैन के लिए भी। और ये जो था इसके जो दुपट्टा था इसके बॉर्डर पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, तो जो इसका दुपट्टा लेंथ में आपको छोटा लग रहा है लेकिन ठीक था। लेकिन इसके साथ उन्होंने अलग से पैच दिए थे जो मैं आपको दिखाती हूँ, जो इसके साथ ही लग के तो इसके लंबे होने हैं, यानी कि जो दुपट्टे की जो साइड पे है ना वो मैं आपको बॉर्डर दिखाती हूँ, वो भी बड़ा प्यारा है, वो इसके साथ लगेगा। और ये इसका फ्रंट हिस्सा है, ये देखिए सारी एम्ब्रॉयडरी हुई है और इतनी ज़बरदस्त और नफासत वाली। और मुझे मिले भी ठीक थे घर में पहनने के लिए, आने जाने के लिए। ये देखें जी, ये इसके ट्राउज़र का पैच है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सा इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन अम्मी जी कहते हैं मैं ट्राउज़र पे नहीं लगाऊंगी। और ये इसका जो है ये वाला पैच ना, ये दुपट्टे का पैच है, यानी कि इन्होंने इसके साइडों पे तो की हुई है कढ़ाई, और इसके जो पल्लू है ना उसके साथ ये पैच लगेगा। ये मैं बाज़ार से अटैच कराऊंगी क्योंकि उसके बाज़ार से ये अटैच होना, घर में तो नहीं लग सकता। ये जो है इसकी बैक साइड है और बैक और बाजू हैं इसके, वो भी बहुत प्यारे हैं। अल्लाह पाक मेरी वालदा को पहनना ओढ़ना नसीब करे। अल्लाह पाक सब की वालदैन को हयात रखे और औलाद को इस काबिल बनाए कि वो वालदैन की खिदमत कर सकें। और माशाल्लाह से ये जो है इसका बहुत प्यारा सा ट्राउज़र है, ये देखें। और इसका कपड़ा भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। ये भी जैसे मैं सिलाई करूँगी आपके साथ इसकी भी वीडियो शेयर करूँगी। वीडियो शेयर करने का ये मकसद है कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, यानी कि जो भी जो भी जिस तरीके से भी आप बनाना चाहे वो बना सकते हैं। और माशाल्लाह से ये बहुत प्यारे सूट थे। बाजी ऐसे ही जो थे ना, मैं जो सबसे ज़्यादा ज़िक्र करती हूँ ना वो ज़िक्र ये है कि आप 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, जो भी अल्लाह आपको अता करे ना उसमें खुश रहा करें। आप अगर दूसरों को बताते हैं अपनी टेंशनें, अपनी परेशानियां, कोई आपका साथ नहीं देता, बस आपका मजाक उड़ाते हैं और खुश होते हैं, अंदर से ना खुश होते हैं। उनकी खुशी का इजहार होता है उनके फेस से कि वो किस तरह के लोग जेलिस होते हैं। और प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है ये कि आप अपने हालात और ये चीज़ें किसी से ना शेयर करें, किसी सिवाय अल्लाह के। और अल्लाह को जब अल्लाह का बंदा उसको पुकारता है ना, वो पुकार ज़रूर सुनता है। मैं अगर यानी कि आपके साथ अपनी सारी जो हिस्ट्री है वो शेयर करूँगी कि आपको सोच के हैरत होगी कि ऐसे भी होता है। और हालात इस तरह से आप अर्श से फर्श पे आके गिरते हैं और अल्लाह ताला ऐसे ही अपने बंदों को आज़माता है। और शुक्र अल्लाह पाक का, अब हालात बहुत बेहतर हुए हैं और मैं 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ती हूँ। हर इंसान को पढ़नी चाहिए। ये ज़िंदगी तो ऐसे भागती है ना कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि आपने कितना वक्त ज़ाया कर दिया, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता। तो वक्त की जो है पाबंदी करनी चाहिए, नमाज की स्पेशली। आप सारे काम करते हैं, मैं भी ऐसे ही हूँ, काम भी करती हूँ, लेकिन नमाज नहीं छोड़नी चाहिए, कज़ा भी नहीं करनी चाहिए। कोई मजबूरी हो तो फिर कर लें, लेकिन अल्लाह पाक ने तो इस्लाम ने हमारे लिए बड़ी आसानियाँ पैदा की हैं।
बाजी मैं जो सबसे ज़्यादा विरद करती हूँ ना वो है आयत करीमा। ये इतना पावरफुल है कि आप अगर नियत के साथ पढ़ेंगी ना तो आप देखें अल्लाह पाक किस किस रास्ते से आपको नवाजता है, वहाँ से कि जहाँ से आप सोच नहीं सकते, आपको कभी सोच नहीं आ सकती कि अल्लाह पाक वहाँ से भी नवाजेगा। और मैं सुबह शाम मेरी ज़बान पे इसका ही विरद रहता है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो हैं उसको पढ़ें और अल्लाह से अपनी सब कुछ अल्लाह से मांगे और अपनी हालात वाक़ियात जो भी है आपकी परेशानियां सिर्फ अल्लाह के साथ शेयर किया करें और किसी के साथ ना शेयर किया करें। मैं तो पहले ऐसे करती थी, अपनी वालदा वालदैन के साथ भी नहीं शेयर करती थी, वो इसलिए कि वो परेशान हो जाते हैं। जब बच्चे परेशानी में होते हैं ना तो उनको बहुत ज़्यादा टेंशन लगती है, तो उनको परेशान करके क्या होना है, कुछ भी नहीं होना। लेकिन वालदैन है ना, वालदैन तो समझ जाते हैं, लेकिन इंसान को इतना होना चाहिए, अगर आप किसी के साथ अपनी कोई बात शेयर करते हैं ना, कोई आपको देता नहीं है, ना कोई आपको मैं खाने को देता ना पहनने को देता है। हाँ, जब आप कोई अच्छा पहनेंगे अच्छा खाएंगे वो जेलिस ज़रूर होंगे, वो कहेंगे अल्लाह करे इनको तो ये चीज़ भी उनकी हमारी तरफ ही आ जाए, वो खुश नहीं होते। ऐसे लोग आपको आपकी ज़िंदगी में नहीं मिलेंगे, बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जिनको ऐसे मिलेंगे, ऐसे होते ही नहीं हैं। तो खुदारा आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जब ऐसा हो अल्लाह का ज़िक्र किया करें, उसकी नेमतों का शुक्र अदा किया करें, हर हाल में शुक्र अदा किया करें। और शुक्र करने वाले को अल्लाह पाक इस तरह से नवाजता है कि मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती। बाजी ये इधर अम्मी जी ने बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाई थी जो कि इतनी मज़े की थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप देसी घी वाली रोटी के साथ खाएं, तंदूर की रोटी लें उसके साथ खाएं, आपको बहुत मज़े की ये वेजिटेबल लगेगी। ये अम्मी जी ने बनाई है और इसके साथ जो ये सेकंड टाइम बनाई है, फर्स्ट टाइम जो बनाई थी वो भी बहुत मज़े की है। तो ये इतनी मज़े की रेसिपी थी तो मैंने कहा ये जो है आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। और अपनी दुआओं में सबको याद किया करें, सबके हक़ में दुआ किया करें। अगर कोई बीमार आप देखें ना तो अल्लाह से शुक्र अदा किया करें, अल्लाह ने आपको तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता की है, आपको हाथ पाँव दिए हैं, सलामत किए हैं। उसके साथ मेहनत करें, कुछ ना कुछ करें कि आपकी परेशानियाँ जो है ना वो दूसरा देख के भी परेशानियाँ ऐसे भागें कि आप डट जाएं। बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सबकी परेशानियों को दूर रखें। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें और जो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। सबके हक़ में दुआ किया करें, सबके लिए दिया करें। अपने रिज़्क़ में से एक बेशक लुक़मा क्यों नहीं, आप एक बिस्किट का पैकेट मंगाएं, वो अनाज जो है कीड़ों मकोड़ों को दें।